जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और दोस्तों आने वाले परिणाम में भी आपको अग्रिम बधाइयां हैं कि आपका परिणाम जो है एग्ज़ाम का वह बेटर आए और दोस्तों उसी के दम पर आप आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको भी आप क्वालिफाई करें और दोस्तों आप अपने सपनों को साकार करें। तो द स्टडी ओशियन की परिवार की ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो 7 सितंबर को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, इसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। एनालिसिस क्या करेंगे इसका दोस्तों, जो सही जवाब है, एनालिसिस तो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें केवल मैं आपको सही जवाब बताऊंगा और सही जवाब को मैंने पहले से ही घेर रखा है, तो आप केवल पेपर को मिलाएंगे। आपका सेट भले ही अलग होगा, अलग ही होगा वैसे तो, है ना। तो सेट भले ही अलग हो, क्वेश्चन पेपर आगे पीछे हो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर है ये आगे पीछे होगा, लेकिन आप इसको मिला लेना और मिलाने के बाद यहाँ पे मैं केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर सही जवाब बताऊंगा। और इस दोस्तों इस पर आप मिला करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगा करके इन सब को क्वेश्चन का जवाब ढूंढना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब की वजह से दोस्तों इसका ये क्या आ गया भाई, इन सब का दोस्तों हम लोगों ने बिल्कुल कंक्लूजन निकाला हुआ है। तो आप हमारे रिजल्ट पर बिल्कुल भरोसा करके एकदम आप चेक कर सकते हैं अपने स्कोर को। तो चलिए बिना देर के दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने पेपर एनालिसिस को, और केवल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और जवाब बताऊंगा। आप अपने पेपर में ढूंढेंगे कि वह नंबर कहाँ पे है और उसका जवाब क्या है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है मेरे पेपर में, आपके पेपर में अलग नंबर होगा, लेकिन दोस्तों ये 7 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है उसी का है ये। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो इसका जो सही जवाब निकल करके आया दोस्तों, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। तो इसका जो सही जवाब है वो दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता के विकास है। जो दूसरा है हमारे में क्वेश्चन है, तो आप मिला लेंगे अपना। विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे कि आपके पेपर में कहां पे है, और इसका जो सही जवाब निकल करके आया है वो है दोस्तों अभय। तो अभय जो है इसका ये बिल्कुल सही जवाब है। तो जिस बच्चे ने भी ये किया है बिल्कुल सही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये वाला क्वेश्चन आप ढूंढ लेंगे और इसका जो सही जवाब निकल करके आया है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, AIIB है जो दोस्तों, ये सही जवाब है बिल्कुल इसका। ठीक है, चलिए आगे। अरे भाई ये अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब निकल करके आया है 49। तो यहाँ पे 49 इंग्लिश वाले पे हमने टिक कर दिया है। तो इसका जो सही जवाब है वह 49 है। आप मिला लेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों गैट को लेकर के है। GATT गैट का तात्पर्य कि क्या है? तो ये पूछा हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप देखिए, इसका जो सही जवाब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। तो ये भी आप मिला लेंगे। फिर दोस्तों ये DI वाला क्वेश्चन आ गया है आपके क्वेश्चन में। यहाँ पे ये PQRSTU ये वाला एक चार्ट बना होगा, है ना, ये आप मिला लेंगे। देखिए एक उत्पादन इकाई है, कुल शर्ट है, काले सफेद हैं, तो ये आप मिला लेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जवाब ढूंढेंगे और इसका जो सही जवाब है आप लोग मिलाएंगे। जवाब तो आप लोग दे ही चुके हैं, अब तो केवल मिलाना रह गया है। तो आप अपना जवाब चेक करें कि इसका सही जवाब क्या है। इकाई U में उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या इकाई P में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने % कम है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब निकल करके आया है वो निकल करके आया है 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर में, किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो यस है, S। तो इसका सही जवाब S निकल करके आया है। नेक्स्ट है इकाइयों Q और U
द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों P और Q द्वारा उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या से अनुपात क्या है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है दोस्तों 101:72। तो ये रेशियो पूछा हुआ है, 101:72 का ये रेशियो है। आप इसको भी उम्मीद करता हूं ठीक किए होंगे, सही किए होंगे। अगला है दोस्तों, देखिए मैं मैथ और रीजनिंग आपको नहीं पढ़ाता, आप लोग जानते हैं। हम लोग मतलब मैं केवल और केवल जीएस पढ़ाता हूं। तो हालांकि जो टीम ने हमारा पेपर ये सॉल्व किया है वो काफ़ी भरोसेमंद टीचर हैं, तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं और अपने पेपर को बिल्कुल निश्चिंत होकर के स्कोर चेक करिए, बिल्कुल भी डाउट मत पालिए दोस्तों, ठीक है। तो आगे है, इकाई QRS में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है? तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका सही जवाब है दोस्तों 1850। ये 1850 वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई S और T द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई S और T द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है 800/29%। दोस्तों 829% है ये, तो आप मिला लेंगे और इसका जो सही जवाब निकल करके आएगा वो इस तरीके से आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है सरकारी विधेयक। काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो आप बता ही दिए होंगे। जीएस काफी इजी पूछा हुआ था दोस्तों, बिल्कुल औसत लेवल का क्वेश्चन है सारे के सारे। जैन धार्मिक परंपरा में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये भी आपने सही किया होगा, 24 तीर्थंकर हैं दोस्तों, 24 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने में मिलाएंगे। और ये क्वेश्चन देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कहीं कहीं पर आपको इसका जवाब हरिंदर मिल सकता है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो संदीप सांगवान है। बिल्कुल आप निश्चिंत संदीप सांगवान समझेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा इसका संदीप सांगवान, ठीक है, संदीप सांगवान होंगे, बिल्कुल आप 100% श्योर रहेंगे। नेक्स्ट है, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। मैंग्रोव, दोस्तों जो मैंग्रोव है इसका सही जवाब है मैंग्रोव। सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव इसका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया था? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो ये इसका सही जवाब है, ठीक है, इसका सही जवाब है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है मैथ से, आप मिलाएंगे और आप चेक करेंगे कि आपका सही है या गलत है। 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है? 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 12%। क्या होगा? 12% है, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने दोस्तों बहुत मेहनत किया और पेपर को काफी अच्छे से दिया होगा, टैकल किया होगा पेपर से के साथ। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, सबसे अलग जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो आप मिलाएंगे, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन, और इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अंगूर, अंगूर है। नेक्स्ट है नॉर्वे की राजधानी। तो नॉर्वे की राजधानी तो ओस्लो है दोस्तों, नॉर्वे की जो राजधानी है वो क्या है? ओस्लो है। हमने यहाँ पे बिल्कुल जो सही जवाब है उसको पहले से ही घेर रखा है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ दोस्तों किसी के साथ बैठना। कुछ किताबों में आपको ईश्वर की शिक्षाएं भी मिल सकता है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वह किसी के पास बैठना, ईश्वर के पास बैठना इसका ज्यादा सही शब्द है ना, लेकिन किसी के पास बैठना, तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसी के पास बैठना इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन जो MOM है का कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये पूछा हुआ है कि जो भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन है तो ये दोस्तों 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, 2013 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वो 3 समस्याएं क्या थी? और इसका जो सही जवाब है शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। ये दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन का कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी इतना दोस्तों टाइम नहीं है। अगर हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो मुक्केबाजी में दोस्तों खेल के मैदान को रिंग कहा जाता है, रिंग। तो रिंग आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली जो लड़की है, तो नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? कहां से वो मिला हुआ है? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है, इसका सही जवाब होगा मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? आंखों में जो प्रकाश पड़ता है, तो इसका सही जवाब होगा आइरिस, आइरिस इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है,
पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? दोस्तों सबसे सूखा स्थान जो पृथ्वी पर माना जाता है वो कौन सा स्थान माना जाता है? तो अटाकामा मरुस्थल जो है ये, तो इसका सही जवाब है अटाकामा, अटाकामा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये प्रत्येक 24 जनवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो अन्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या दोस्तों 24 निकल करके आया है, तो इसका सही जवाब होगा 24। उम्मीद करता हूं आपने सही किया होगा दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, त्रिपिटक बोलते हैं या त्रिपिटक बोलते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है ये क्वेश्चन है। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसको पिटारा बोलते हैं, 3 टोकरियां 3 संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। तो इसका सही जवाब है 3 टोकरियां या संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ईगा स्वियाटेक, ईगा स्वियाटेक ने इसको जीता था। तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व तो क्या है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं? इसका जो सही जवाब निकल करके आएगा प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है, यही इसका सही जवाब है। तो ये आपने किया होगा। नेक्स्ट है भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? जो भूजल है ये इसका पुनर्भरण का मुख्य स्रोत पूछा हुआ है आपसे। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वर्षा जल का अंतःस्पंदन, यानी कि जो जल के जमीन के भीतर जल जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वर्षा जल का अंतःस्पंदन, ये इसका सही जवाब है। ये आप बिल्कुल मिला लेंगे अपना। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये इसका सही जवाब है, आप इसको बिल्कुल मिला लेंगे। साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है अब देखिए 33 से लेकर के 37 तक का जो क्वेश्चन है वो ये डीआई वाला है, ये डीआई वाला है। तो आप ऐसा चित्र अपने में मिला लेंगे कंपनी का आय और व्यय। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों डीआई वाला, ये जो बना हुआ है आप ये मिलाइए और देखिए कि आपके पेपर में ये कहाँ दिया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और इसके जवाब को पढ़ता हूँ। पूरा ऊपर का क्वेश्चन पढ़ना मुमकिन है और जरूरी नहीं है ना। तो इसका जो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें जो क्वेश्चन है 2011 से 2013 तक कुल आय 2013 से 2015 तक कुल व्यय से कितने % कम है? ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा हुआ है तो इसका सही जवाब निकल करके आया दोस्तों 15 सही 5/9%। 15 सही 5/9% इसका सही जवाब निकल करके आया है। तो आप मिला लेंगे दोस्तों। ये मैथ का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है। और डीआई दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं पेट के एग्जाम के लिए। आप लोगों ने मेहनत भी किया होगा, आप मिला लेंगे, बिल्कुल सही होगा आपका। यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी, तो 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ रुपए में बताना आपको क्या है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 475 निकल करके आया है। इसका सही जवाब 475 है। नेक्स्ट है कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ करोड़ में आपको बताना है अर्जित की गई? तो ये जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप इसका बताएंगे दोस्तों 50। इसका सही जवाब क्या होगा? 50। ठीक है, 50 है। नेक्स्ट है कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने % अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे 100% बताया होगा आपने 100% और मिला लेंगे क्या आपका सही है दोस्तों 100%। और आप अपना दोस्तों वीडियो के बाद आप अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। मैं जल्द ही आपको दोस्तों एक कट ऑफ पर वीडियो बना लेकर के आऊंगा कि कितना हमारा कट ऑफ बनेगा यहाँ पे। वैसे पेट का कट ऑफ क्या, वो तो जो वैकेंसी आगे जाती है दोस्तों उसमें कट ऑफ अलग अलग मांगते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, तो ये 116.66। तो ये इसका सही जवाब निकल करके आया है और आप मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पेपर में साइंस का क्वेश्चन है। अब ढूंढेंगे कि ये आपके पेपर में कहाँ है। बुझा हुआ चूना बनाने के लिए
अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब जो है ये तापमान में वृद्धि। लेकिन ध्यान रखना है जो चूने का रंग है ये दुधिया कलर का हो जाता है, अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो दोस्तों रंग में परिवर्तन भी हो जाता है ना, सफेद से वो थोड़ा दुधिया टाइप का हो जाता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सफेद नहीं होता, सफेद से थोड़ा सा रंग उसका परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जवाब ये भी हो सकता है लेकिन किसी खास कंडीशन में। वैसे इसका ज्यादा सही जवाब जो होगा वो उष्मा बहुत ज्यादा निकलता है ना, तो तापमान में वृद्धि होगा, ठीक है, तापमान में वृद्धि। लेकिन रंग अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब हम रंग में परिवर्तन भी बता सकते हैं। तो हो सकता है कि बोर्ड भाई ज्यादा सही मेरे हिसाब से तो ये है, लेकिन हो सकता है बोर्ड इसको भी सही जवाब माने, लेकिन ज्यादा सही जो होगा दोस्तों तापमान में वृद्धि होगा, ठीक है, तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इतनी बार पढ़ाया हूं, आप मेरे इसी चैनल पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर के मौर्य पढ़ सकते हैं। मौर्य काल का जो समय है दोस्तों, इस झील के बारे में मैंने बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस में और चाहे तो दोस्तों वीडियो क्लास में जो हमने क्लास बनाया हुआ है ना, तो ये मैंने बताया बिल्कुल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पुष्यगुप्त। तो आप मिला लेंगे, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील वाला जो क्वेश्चन होगा इसका सही जवाब होगा पुष्यगुप्त। नेक्स्ट है एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन होगा इसका जो सही आंसर निकल करके आया है, ये निकल करके आया 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो 3 सही 3/4 सेंटीमीटर इसका जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको और क्या कहते हैं? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कहा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? दोस्तों जो 30-31 जनवरी वाला क्वेश्चन है 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, इसका सही जवाब होगा गांधीनगर गुजरात। क्या होगा दोस्तों? गांधीनगर गुजरात। आगे है पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो पहला दक्षिण एशियाई खेल दोस्तों ये नेपाल में आयोजित किया गया था, नेपाल में, नेपाल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो इसका जो अंतिम दोस्तों वायसराय है ये लॉर्ड माउंटबेटन है, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी आप सही किए होंगे। अब दोस्तों फिर से आपको एक अच्छा ये वाला आ गया क्वेश्चन दोस्तों जो गद्यांश दिया हुआ है ना, तो जो गद्यांश दिया हुआ है इस पर क्वेश्चन आ गया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग आपको सही जवाब बताना है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है दोस्तों, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के पढ़ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा, किसी भी बच्चे का। लेकिन फिर भी साथी आप लोग मतलब एक बार मिला लेंगे, हो सकता है जल्दीबाजी में हमने गलत कर दिया हो, तो आप एक बार इसको भी मिला लेंगे। किस उपन्यास, ये हमारा जो क्वेश्चन है मैं पूरा ये नहीं पढ़ रहा हूं ना क्योंकि खाली पीली आपका टाइम वेस्ट होगा। किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये इसका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है इसी में, किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं? तो दोस्तों ये प्रेमचंद जी हैं, तो प्रेमचंद जी का ये दोस्तों उपन्यास है। तो ये क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो प्रेमचंद है। अगला है किसने, ये वाला क्वेश्चन मिलाएंगे, किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये महात्मा गांधी है। शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित खाली स्थान, फिर 1925 आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं? तो ये दोस्तों जो सही जवाब है इसका है देहाती दुनिया। तो देहाती दुनिया है, आप मिला लेंगे आपने सही किया या गलत किया है। ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन, उसके बाद खाली स्थान है, के पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1950। और फिर से दोस्तों गद्यांश वाला क्वेश्चन शुरू हो गया, क्योंकि 2 गद्यांश दिए जाते हैं एग्जाम में, तो 2 गद्यांश हैं और ये दूसरा गद्यांश है। मेरे पेपर में तो बिल्कुल सीक्वेंस से ही दोनों को बिल्कुल पास में ही दे दिया है, तो आप इसको मिला लीजिए। अपना जो दूसरा गद्यांश है सन, फिर खाली स्थान है, मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं, गद्यांश नहीं पढ़ूंगा। सन फिर खाली स्थान है, ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद इसने
अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है 1949, 1949। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, संसार में अंग्रेजी व फिर खाली स्थान है भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों चीनी। इसके ये जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा, चीनी। तो चीनी आप ऑप्शन देख लेंगे अपना, और आपने सही किया होगा। मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ, आप क्वेश्चन देखिए, और इसका सही जवाब मिलाइए दोस्तों 19वीं। तो 19वीं लिखा हुआ है और ये इसका सही जवाब है। आगे है, ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विद्यापति। विद्यापति जो है ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसका बिल्कुल सही जवाब है। नाच तद्भव शब्द है तो उसका तत्सम पूछा हुआ है आपसे। तो इसका जो क्वेश्चन है, नाच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, नृत्य, नृत्य। अगला क्वेश्चन है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? तो जो अनुकरण करने योग्य होंगे दोस्तों, इसका जो सही जवाब है अनुकरणीय। क्या होगा, अनुकरणीय। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है। इंटरनेट का अर्थ फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या है? तो इसका जो सही जवाब निकल कर क्या है, अंतरजाल, अंतरजाल। तो इसका आप जवाब मिलाएंगे दोस्तों, अंतरजाल है ये जो इंटरनेट क्रांति वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आविष्कार का एक अशुद्ध, अच्छा आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। शुद्ध अशुद्ध वाला क्वेश्चन है, आप मिलाएंगे इसको दोस्तों। आ की मात्रा लग जाएगा, ये जो आविष्कार है तो आविष्कार हो जाएगा। ठीक है ना, तो आविष्कार आप मिला लेंगे इसको। ठीक है, आगे है, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा? तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, इसका जो जवाब होगा वो होगा अभिनेत्री। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपने सही किया होगा, अभिनेत्री होगा दोस्तों अभिनेता का स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे है, देखिए खाली स्थान है, फिर रिट के बारे में क्वेश्चन है ये। रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा परमादेश। परमादेश इसका सही जवाब होगा। जो रिट वाला क्वेश्चन होगा आप मिला लेंगे कि आपके पेपर में ये कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसका जो सही जवाब है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका सही जवाब निकल करके आया दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, आपने सही भी किया होगा। 29 जुलाई दोस्तों, 29 जुलाई जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? तो जो प्रकाश है वो विभिन्न घटकों में विभाजित हो जाता है। ये क्वेश्चन आप मिलाएंगे और इसका सही जवाब है दोस्तों फैलाव। ठीक है, फैलाव। आगे है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो गाजियाबाद है। क्या होगा, गाजियाबाद। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकाठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है? तो दोस्तों 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकाठा जिले से अलग करके किस एक नए जिले की घोषणा की है? तो ये होगा वाव थराद। वाव थराद दोस्तों, वाव थराद इसका सही जवाब होगा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। आगे है, अगला जो क्वेश्चन है, काकरापारा पूछ रहा है आपसे। काकरापारा जो परमाणु संयंत्र है, काकरापारा, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात आप मिलाएंगे। फिर एक मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1 है उसका स्क्वायर बराबर 1, 11 है उसका स्क्वायर बराबर 121, तो 111 स्क्वायर बराबर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा 1 2 3 2 1, 123 21 है ना। तो आप देख लीजिए 1 2 3 2 1। ठीक है, ये इसका सही जवाब निकल करके आता है। आगे है, एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकंड में जूल में उत्पादित उष्मा ऊर्जा की गणना करें। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे आपके पेपर में कहाँ है। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों 1250 है। 1250। नेक्स्ट है दोस्तों, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? तो जो राजा जी के नाम से जाने जाते हैं ये सी राजगोपालाचारी हैं। तो सी राजगोपालाचारी सही जवाब होगा, आप मिला लेंगे। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये क्या है? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इसका सही जवाब होगा। आप ये मिला लेंगे कि भारत में मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये वाला क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आगे है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक है। ओपेक मैंने बताया, अपने क्लास में पढ़ा है आपको। ओपेक ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों ओपेक का जो मुख्यालय है ये वियना में स्थित है। वियना इसका सही जवाब होगा, वियना, ठीक है, वियना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? क्या ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना या गंगा? तो दोस्तों आप सबको पता होगा। अगर ये भी नहीं पता है तो इसका मतलब तो फिर तो अच्छी तैयारी नहीं है। इसका सही जवाब है दोस्तों गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों अब जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ये वाला आ गया है। ये नीचे दिए गए पैराग्राफ में 3 अलग अलग, यानी सोमवार, मंगलवार और ये दिया हुआ है, ठीक है। ये पैराग्राफ वाला 3 पैराग्राफ दिया हुआ है। एक सोमवार का पैराग्राफ है, एक मंगलवार का है, एक बुधवार का है। तो ये आप मिला लेंगे। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ देता हूं ताकि आप इसको समझ पाएं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। नीचे दिए गए पैराग्राफ में 3 अलग अलग दिनों यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को निर्मित बैंगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या दिखाई दे रही है। तो बाकी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, अब आप मिला लेंगे कि ये आपके क्वेश्चन पेपर में कहाँ पे है। अब दोस्तों मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका जो सही जवाब है, तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है मेरे में वो है सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित और औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 167। 167 इसका सही जवाब निकल करके आया है, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन जो है, यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप मिला लेंगे। इसका सही जवाब है दोस्तों 240, ठीक है, 240 निकल करके आएगा। आगे है बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैंगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही जवाब निकल करके आया है 11:5 का निकल करके आया है। आप इसको भी मिला लेंगे, चेक कर लेंगे। फिर दोस्तों अगला है मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है 460। आप मिला लेंगे, ठीक है, 460 है सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना % है? तो दोस्तों 80% है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की शुरुआत कहां से होती है? तो दोस्तों भारत के संविधान की शुरुआत वाला जो क्वेश्चन होगा तो इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना होगा। आप ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आप इसको मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन है अगुवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका सही जवाब है गोवा। ये हमेशा ही पूछा जाता है, अगुवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोवा है, आप मिला लेंगे इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह से संबंधित है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब निकल करके आया दोस्तों मां, ठीक है, मां इसका सही जवाब निकल करके आया है। आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। 1924 इसका सही जवाब है। आगे है 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार को संभाला? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है अशोक चंद्र। अशोक चंद्र इसका सही जवाब होगा, आप मिला लेंगे इसको। और फिर दोस्तों आगे है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग मिला लेंगे। आपके पेपर में इंग्लिश का क्वेश्चन कहा है द जर्नी ऑफ ए रिवर। तो ये क्वेश्चन है हमारा, और ये पूरा मैं पैसेज तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ मैं केवल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और इसका सही जवाब दूंगा। आप मिलाते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन है मेरे पेपर में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है पैसेज को लेकर के, हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों अवॉइड पॉल्यूटिंग देम। तो ये आप मिला लेंगे, इसका सही जवाब होगा। आगे है व्हाट हैपेंस व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर? तो इसका जो सही जवाब है वो है दे फॉर्म ए लार्जर रिवर, ठीक है, लार्जर रिवर होगा दोस्तों सही जवाब है। आप इसको भी चेक कर लेंगे, मिला लेंगे। चूज द अपोजिट वर्ड, ठीक है, टू द गिवन वर्ड। इसका जो सही जवाब है नियर होगा दोस्तों, ये भी आप इसको मिला लेंगे, चेक कर लेंगे। ये इंग्लिश मैंने नहीं सॉल्व किया दोस्तों, ये मैंने जो हमारी टीम में इंग्लिश के टीचर हैं उनसे मैंने ये सॉल्व करवाया है, और बहुत भरोसेमंद टीचर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जल्दी ही आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे भी, ठीक है। चूज द राइट आंसर
फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसका वाला आप मिला लेंगे, ये कहां लिखा हुआ है आपके पेपर में। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स, इसका सही जवाब होगा, आप इसको भी मिला लेंगे। आगे है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, माई ब्रदर, फिर खाली स्थान है वेरी हार्ड, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसका जो सही जवाब है इज वर्किंग होगा, आप इसको भी चेक कर लेंगे, मिला लेंगे। फिर आता है दोस्तों रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, 7:10 है तो बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों 7:10 बजे, जो 7:10 है, घड़ी की सुइयों का कोण पूछा हुआ है आपसे, तो 155 अंश का कोण होगा, 155 अंश का कोण होगा, सही जवाब है 155। आगे है अगला जो क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में कहां दी गई है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। इस बच्चे ने गलत लगा दिया है, अनुच्छेद 13, 12 इसका सही जवाब होगा। आगे है पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है। तो दोस्तों जो पुतुल नाच पूछा हुआ है आपसे, ये पश्चिम बंगाल, इसका सही जवाब निकल करके आएगा, तो सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल, आप मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं क्या होती हैं। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं क्या होती हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा, ये वाला इसका सही जवाब होगा। और फिर डीआई का क्वेश्चन आ गया, डीआई का क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये वाला चार्ट देख लेंगे, मैराथन में सहभागी, ठीक है, मैराथन में सहभागी लिखा होगा, ये चार्ट बना होगा, तो आप ढूंढ लेंगे आपके पेपर में ये कहाँ है, और ये बस लास्ट ही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। मेरे इसमें जो पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच का क्या अंतर है। तो इसका सही जवाब निकल करके आया है 550। अगला क्वेश्चन है, 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2024 और 2025 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 3875 होगा, 3875, आप मिला लेंगे क्या आपने सही किया है या गलत किया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया। तो 2023 इसका सही जवाब है, 2023 आपने ठीक किया होगा, सही किया होगा दोस्तों, आप मिला लेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाली पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच अंतर क्या है, लगभग मान ज्ञात करना है आपको। तो इसका जो सही जवाब है 7.6% है, आप इसको भी चेक कर लेंगे। अगला है दोस्तों, 2022, 2023, 2024 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का 2021, 2022, 2023 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है ये, 41:28 है, इसका सही जवाब होगा 41:28, आप मिला लेंगे, और दोस्तों आपने सही ही किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करंट को लेकर के, छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करेगा। बिम्स्टेक को लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, इसका सही जवाब है थाईलैंड इसका सही जवाब है। ठीक है, आप बिल्कुल आंख बंद करके हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं और अपना सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है, संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। तो दोस्तों आचार समिति होगा, आप वैसे भी इस क्वेश्चन को पढ़ करके तुक्का भी लगाएंगे तो लगभग सही हो जाएगा। इस बच्चे ने गलत लगा दिया है, आचार समिति। ठीक है, आचार समिति होगा दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे पेपर में, आप में अब ढूंढ लेना कहां है। राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी और सोहन की आयु से आधी है, श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या है, सोहन इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा जवाब, और आपने उम्मीद करता हूं बिल्कुल सही से इत्मीनान से मिलाया होगा, और आपका जो परिणाम है, जो स्कोर है वो बढ़िया रहा होगा। दोस्तों अगर आपको यह क्लास हमारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम आपको कट ऑफ पर भी चर्चा करें, है ना, कितना कट ऑफ जाएगा, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, तो ये सारी वीडियो दोस्तों हम बनाएंगे अगर आप कमेंट करके अपनी इच्छा हमें बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।